Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा क्लीशेई, एक वर्ड था क्लीशेई, दूसरा था हमारा एक फ्रेज थी मूव द नीडल, और एक तीसरा वर्ड था हमारा स्ट्राइव। तो आपको ये बताना है कि क्लीशे और स्ट्राइव ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं। मूव द नीडल मैंने बता दिया, फ्रेज है एक ये। तो क्लीशे और स्ट्राइव ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके तीनों से आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ट बिफोर द हॉर्स। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं घोड़ा गाड़ी की। किसकी? कार्ट व्हील जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये बात करना चाह रहे हैं घोड़ा गाड़ी की, लेकिन यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि गाड़ी पहले आ गई घोड़े से। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर कार्ट व्हील हमें चलाना है, जैसे मान लीजिए घोड़ा गाड़ी हमें चलानी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? पहले घोड़ा, उसके बाद ही तो क्या है? व्हील ज़रूरी है हमारे लिए, उसके बाद ही तो वो कार्ट ज़रूरी है। लेकिन क्या है यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि गाड़ी पहले आ गई और घोड़ा बाद में आया है। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज़ की बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बाद में आई है। बिफोर का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे? पहले। तो कार्ट भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। हॉर्स भी क्या है? हमारा नाउन है। बिफोर हमारा प्रेपोजिशन है। द हमारा आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस शुड नॉट अरेस्ट फर्स्ट। देखिए पुलिस को सबसे पहले जो है स्टार्ट अरेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स पुलिस को जाते ही पहले, भिड़ते ही पहले क्या है? अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो शुड का मतलब यहाँ पे एडवाइस के तौर पर ये बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए। एंड देन फिश फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस। और उसके बाद क्या करते हैं? ये जो भी ऑफेंस, जो भी अपराध हुआ है उसमें संभवतया क्या करते हैं? ये पहले तो अरेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि हमने इस वजह से आपको क्या किया है? अरेस्ट किया है। अब देखिए फिश का मतलब क्या है? जैसे मछली पकड़ना। जैसे मछली को हम लोग पकड़ते हैं, फिशिंग करते हैं जो, तो उसी तरह से क्या कर लेते हैं? ये पहले अपने अपराधी को अरेस्ट कर लेते हैं। उसको पता नहीं है कि अपना अपराध क्या है, उसको पहले अरेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में बताएंगे कि ऑफेंस क्या किया है, आपने अपराध क्या किया है, आपका संभवतया जो अपराध है वो ये है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है वो कार्ट बिफोर द हॉर्स लिखी हुई है। दैट मीन्स जो घोड़ा जरूरी है पहले कार्ट से, तो उसी तरह से क्या है? पुलिस भी पहले ये नहीं बताती है कि आपका ऑफेंस क्या है और उससे पहले क्या कर रही है? आपको अरेस्ट कर रही है। तो ऑफेंस नाउन हो जाएगा, पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टू रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स। देखिए हाल ही में 2 अभी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब क्या है? हाल ही में 2 अभी बोल सकते हैं जजमेंट्स हुए हैं। तो 2 प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं। प्रोनाउंसमेंट नाउन हो जाएगा, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वन अ जुडिशियल ऑर्डर एंड अनदर अ पब्लिक स्पीच बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए एक तो जुडिशियल, एक तो दैट मीन्स क्या है? एक न्यायिक ऑर्डर दिया गया है, न्यायिक आदेश दिया गया है एक तो ऑर्डर नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए 2 जो आदेश दिए गए हैं उसमें क्या है? एक तो न्यायिक आदेश है, एंड अनदर अ पब्लिक स्पीच, और दूसरा जो है वो क्या है? लोगों में क्या है? एक स्पीच दी गई है, लोगों में मतलब पब्लिक स्पीच दी गई है एक बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? जो हमारे सीजेआई हैं उनके द्वारा। एक तो जुडिशियल ऑर्डर दिया और एक पब्लिक स्पीच दी है उन्होंने। तो स्पीच नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव ड्रॉन अटेंशन टू द मैनर इन विच बेल लॉ ऑपरेट्स इन द कंट्री। और देखिए जो 2 तरह की जो इन्होंने स्पीचेस दिए हैं या 2 तरह के जो ऑर्डर्स दिए हैं, उन्होंने क्या कर लिया है? ध्यान हमारा ड्रॉ कर लिया है। जो ध्यान है हमारा वो केंद्रित कर दिया है किसकी तरह? जिस तरीके से, मैनर का मतलब जिस तरीके से हमारी कंट्री में क्या है? बेल का जो प्रोसेस है, बेल का जो नियम कानून है, वो हमारी कंट्री में किस तरह से ऑपरेट करता है उसकी तरफ क्या है? हमारा ध्यान जो है वो इन 2 जो अनाउंसमेंट्स इन्होंने किए हैं, 2 प्रोनाउंसमेंट्स इन्होंने जो किए हैं, 2 आदेश जो दिए हैं, इन्होंने हमारा ध्यान क्या है? उस तरफ खींच लिया है कि हमारी कंट्री में जो बेल का जो नियम है, जैसे बेल दी जाती है, कुछ दिनों के लिए फ्री छोड़ा जाता है, वो बेल का जो नियम है न्यायिक प्रोसेस में, दैट मीन्स किसी भी क्रिमिनल को जो बेल का एक प्रोसेस है या फिर बेल दी जाती है, तो उस रिलेटेड जो भी नियम कानून है वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं हमारी कंट्री में, उसकी तरफ क्या है? हमारा ध्यान और ज्यादा केंद्रित कर दिया है। किसने? ये जो 2 प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, जो 2 उन्होंने क्या किए हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्डर्स दिए हैं, इन्होंने क्या है? हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित कर लिया है। तो लॉ नाउन हो जाएगा, बेल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, विच हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। वाइल द
देखिए उसी तरह से बात करें विच भी क्या है, हाँ प्रोनाउन है, वाइल भी क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। वाइल द सुप्रीम कोर्ट, जबकि क्या है जो सुप्रीम कोर्ट है इन सत्येंद्र कुमार अनिल वर्सेस सीबीआई। देखिए सत्येंद्र कुमार अनिल और सीबीआई का एक केस चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए हैज सॉट टू एक्सपेंड द स्कोप फॉर द ग्रांट ऑफ अर्ली बेल। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है। सॉट का मतलब देख रहा है, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना चाह रहा है, वो किसको, स्कोप का मतलब दायरे को, कि जिस तरीके से जल्दी जो है वो बेल दी जाती है एक अपराधी को, उस जो जल्दी बेल दी जाती है उसके दायरे को क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये कोई भी अपराधी को गिरफ्तार किया तो उसके 3 महीने बाद उसको बेल दे दी मान लीजिए, तो ये क्या करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चाह रहे हैं कि कम से कम 6 से 8 महीने जो है वो उनको कहाँ रखा जाए, जेल में रखा जाए, फिर उसके बाद क्या दी जाए, उनको बेल दी जाए। तो क्या है वो इस अर्ली बेल के कौन है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खिलाफ है, और इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसके दायरे को वो बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बेल क्या हो जाएगा, नाउन, अर्ली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू दोज अरेस्टेड, किसके लिए, जिनको अरेस्ट किया गया है, विदाउट सफिशिएंट कॉज। विदाउट सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या है, बिना किसी कारण के। दैट मीन्स आपके पास ऐसे कारण नहीं है जो उनको संतुष्ट कर पाए, और बिना संतुष्टिकरण वाले, अब ये बोल सकते हैं बिना संतुष्ट करने वाले कारणों के अगर आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या है, जल्दी जो बेल दिलाने के फेवर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। या फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट क्या है, अलग तरीके से जो है वो काम करना चाह रहा है कि किस तरीके से जो है वो इनको क्या मिल जाए, बेल मिल जाए, क्योंकि देखिए बिना कारणों के क्या किया है आपने, इनको अरेस्ट किया है। तो कॉज क्या हो जाएगा, नाउन, सफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन जो है, हैज बीमोन्ड द इंजरी टू पर्सनल लिबर्टी। बीमोन्ड का मतलब क्या है, काफी ज्यादा दुखी हुए हैं वो, दैट मीन्स उनको काफी ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि देखिए जो पर्सनल लिबर्टी है इंसान की, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं हर एक इंसान की जो स्वतंत्रता है उसको क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने आघात पहुंचाया है, उसको क्या किया है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंजर्ड किया है, उसको चोटिल किया है कहीं ना कहीं। तो उसी का क्या है, उनको काफी ज्यादा दुख है। किसको, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कि आप क्या कर रहे हैं, बिना किसी कारणों के क्या कर रहे हैं, किसी इंसान को अरेस्ट कर लाते हैं, फिर उसको बेल भी आप क्या है टाइम पर नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इंसान की एक लिबर्टी, एक स्वतंत्रता है, उसको कहीं ना कहीं क्या है हम लोग इंजर्ड कर रहे हैं। और इसीलिए क्या है, मिस्टर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या कर रहे हैं इस बारे में, बीमोन। बीमोन का मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा इवन दुखी है इस चीज से कि हम क्या कर रहे हैं, इंसान की एक पर्सनल लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिबर्टी नाउन, पर्सनल हमारा एडजेक्टिव। कॉज्ड बाय हैस्टी अरेस्ट, और ये सारी चीजें किसकी वजह से, जल्दबाजी में अरेस्ट करने की वजह से। हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में अरेस्ट करने की वजह से क्या है, इंसान की लिबर्टी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो अरेस्ट नाउन, हैस्टी हमारा एडजेक्टिव। हर्डल्स इन द वे ऑफ रिलीजिंग सस्पेक्ट्स ऑन बेल, और उसी तरह से जो हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हर्डल्स का मतलब दुविधाएं जो हम लोग फेस कर रहे हैं, इन द वे कौन से रास्ते में, ऑफ रिलीजिंग का मतलब जब मुक्त करने की बात आती है, किसको, सस्पेक्ट्स को। दैट मीन्स सस्पेक्ट्स का मतलब क्या है जो हमारी बोल सकते हैं जिनके जिनके ऊपर हमें आशंका है। तो देखिए दैट मीन्स क्या है, ये अपराधियों की बात करना चाह रहे हैं जिनके ऊपर हमें आशंका है, तो उनको बेल प्रोवाइड कराने में जो रास्ते जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं उसमें भी क्या है, हम लोग बहुत सारे हर्डल्स फेस करते हैं, बहुत सारी दुविधाएं फेस करते हैं। एंड द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन ऑफ दोज अंडर ट्रायल, और देखिए ये उन लोगों की बात करना चाह रहे हैं, प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय तक जिनको क्या है जेल में रखा गया है। इनकार्सरेशन का मतलब क्या है, लंबे जेल में रखना। तो क्या है, लंबे समय तक जिनको जेल में रखा गया है, ऑफ दोज अंडर ट्रायल, जिनका क्या है अभी ट्रायल चल रहा है, जिनका जो अभी जो गुनाह है वो क्या है अभी प्रूव नहीं हुआ है कि इन्होंने वाकई में वो गुनाह किया है कि नहीं किया है, और फिर भी उनको क्या रखा जा रहा है, लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, दुखी है, क्योंकि देखिए उनको पता है कि एक तो आपने क्या किया, आशंका के बेसिस पे किसी को गिरफ्तार कर लिया, उनको आप बेल नहीं दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप, उनको जेल में डाल रहे हैं, जबकि उनका तो अभी ट्रायल चल रहा है, उनके जो अभी गुनाह है वो साबित ही नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक उनको जेल में डाले रखा हुआ है। तो इसलिए क्या है, इनसे क्या है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं। तो इनकार्सरेशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न आर अ टाइमली रिमाइंडर, अब देखिए जिस तरह से हम लोग चिंता कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब बहुत सारी जो चिंताओं के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, आर अ टाइमली रिमाइंडर, तो ये क्या है, हमारे लिए एक समय पे हमें आगाह करने वाली चीज है। तो देखिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग, नाउन हो जाएगा, टाइमली क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। टू रेजिम्स, किसके लिए, उन ग्रुप्स के लिए, दैट हैव बीन यूजिंग देयर पुलिस पावर्स, जो क्या कर रहे हैं, अपनी पुलिस की जो पावर को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, जो चिंताएं उठ रही हैं बार बार, वो क्या एक टाइमली रिमाइंडर है, समय पे हमें आगाह कर रही है, स्पेशली उन लोगों को, उन ग्रुप्स को, रेजिम्स का मतलब उन ग्रुप्स को आगाह कर रही है जो क्या कर रही हैं, अपने पुलिस पावर को यूज करने चाहती हैं। पावर्स नाउन हो जाएगा, पुलिस या पुलिस पावर्स बोल सकते हैं हम लोग, पावर नाउन हो जाएगा।
पुलिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए उसी तरह से देखिए अगर बात करना चाहें हम पुलिस पावर को नाउन बोल सकते हैं और देयर क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है ऐसे ग्रुप्स की बात करना चाह रहे हैं, रेजिम का मतलब ऐसे ग्रुप्स की बात करना चाह रहे हैं जो अपनी पुलिस पावर्स को यूज करते हैं टू क्रैक डाउन ऑन क्रिटिक्स। किसके ऊपर? जो क्रिटिक्स का मतलब क्या है, जो लोग आपकी निंदा करते हैं उनके ऊपर, एक्टिविस्ट दैट मीन्स किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, एंड दोज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विद देम, और क्या है ऐसे लोगों के ऊपर जो आपके साथ क्या है राजनीतिक मतलब जैसे आप जैसी सोच ना रखते हो। जैसे मान लीजिए कोई सी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी की निंदा कर रहा है उनको क्या करेंगी वो अपनी जो भी उनके पुलिस में कॉन्टेक्ट्स होंगे उनके थ्रू क्या करते हैं वो उनको अरेस्ट करवा देते हैं, उनको क्रैकडाउन का मतलब उनके पीछे लगवा देते हैं, वो एक्टिविस्ट का मतलब जो कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी के उनके पीछे लगवा देते हैं, और उन लोगों के पीछे लगवा देते हैं वो जो क्या है उनके साथ पॉलिटिकली अलाइन नहीं है। पॉलिटिकली का मतलब राजनीतिक जो सेम विचार नहीं रखते हैं उनके साथ, तो उनके पीछे क्या करते हैं वो अपनी पुलिस पावर्स को यूज करके उन लोगों को क्या है परेशान करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है अगर हम लोग बात करें तो। अलाइंड वर्ब हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। क्रैकडाउन क्या है हमारा यहाँ पे 2+V1 आ गया, इन्फिनेटिव हो गया। क्रैकडाउन का मतलब क्या है किसी को जैसे बोलना है किसी की कमर तोड़ना, या फिर बोल सकते हैं कमर तोड़ने का मतलब पूरी तरह से इंसान को बोल सकते हैं बंदी बनाना या फिर इंसान को परेशान करना, तो इसको क्या बोलते हैं हम क्रैकडाउन। ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। However, फिर भी there is an irony in courts batting for personal liberty and lamenting indiscriminate arrest on the one hand। लेकिन देखिए फिर भी क्या है एक आयरॉनी है। आयरॉनी का मतलब क्या है? एक अपोजिंग सिचुएशन है। अब देख आयरॉनी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसी सिचुएशन हमें लग रही है उसकी जस्ट अपोजिट हो रहा है, जैसा हमको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो देखिए कोर्ट में क्या है एक आयरॉनी होती है कि क्या कर रहे हैं लोग जो है वो पर्सनल लिबर्टी के लिए क्या कर रहे हैं वहां पे फाइट कर रहे हैं। बैटिंग का मतलब क्या कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं। एंड लेमेंटिंग एंड डिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, देखिए बैटिंग का मतलब सॉरी ये बात करना चाह रहे हैं दाव पे लगा रहे हैं। दैट मींस क्या है ये बोलना चाह रहे हैं कि वहां पे कोर्ट में क्या है एक पर्सनल एक आयरॉनी है, एक अपोजिट सिचुएशन है कि क्या कर रहे हैं लोग जो है वो पर्सनल लिबर्टी को क्या है दाव पे लगा रहे हैं। अब देखिए एक तरफ तो जो सीजेआई है, क्यों इन्होंने आयरॉनी बोला है वो देखिए, एक तरफ तो जो हमारे सीजेआई है वो बोल रहे हैं कि पर्सनल लिबर्टी की वजह से क्या है उनको काफी ज्यादा ठेस पहुंची है, दैट मींस वो हर्ट हुए हैं। तो एक्चुअल फीलिंग तो क्या है हर्ट हुए हैं, लेकिन वहीं पे क्या किया जा रहा है कोर्ट्स में क्या किया जा रहा है इन्हीं के ऊपर दाव लगाया जा रहा है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर ही। तो दैट मींस देखिए एक तरफ तो हर्ट कर रहे हैं और बैटिंग का मतलब दाव लगाना बिल्कुल एक अपोजिट चीज हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है जैसा हमें लग रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट क्या है काम हो रहा है कहां पे कोर्ट्स में, तो वहां पे पर्सनल लिबर्टी के ऊपर दाव लगाया जा रहा है। एंड लेमेंटिंग, और फिर क्या कर रहे हैं हम दुख मना रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है बिना जांच पड़ताल के या गलत तरीके से क्या है उनको अरेस्ट किया गया उसके ऊपर क्या है हम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। ऑन दी वन हैंड एक तरफ तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, एक तो पर्सनल लिबर्टी के ऊपर दाव लगा रहे हैं हम लोग, लिबर्टी नाउन हो जाएगा, पर्सनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अरेस्ट नाउन हो जाएगा, इनडिस्क्रिमिनेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एक तरफ हम दुख मना रहे हैं कि जिस तरीके से गलत अरेस्ट किए गए हैं, तो हैंड डाउन हो जाएगा, वन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट routinely denying bail और postponing bail hearings on the other, और दूसरी तरफ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं routinely का मतलब लगातार हम लोग क्या करते जा रहे हैं डिनाई करते जा रहे हैं किसको बेल को। दैट मींस हम खुद बेल नहीं दे रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं पोस्टपोन कर रहे हैं बेल की जो भी सुनवाई है, बेल से रिलेटेड जितनी भी सुनवाई है उनको क्या कर रहे हैं हम पोस्टपोन करने में लगे हुए हैं। तो देखिए एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि जो सीजेआई किसके हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी है, बोल सकते हैं हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये। तो क्या है एक तरफ तो कोर्ट जो है वो बोल रहा है कि हम लोग हर्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद ही क्या कर रहे हैं इवन डिनाई कर रहे हैं। तो इसलिए भी क्या बोल सकते हैं एक आयरॉनिकल सिचुएशन है ये, एक तरफ आप खुद क्या कर रहे हैं बार बार डिनाई कर रहे हैं बेल को, या फिर क्या है जो बेल की हियरिंग्स है सुनवाई है उनको बार बार खुद पोस्टपोन करने में लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें डिनाई वर्ब हो जाएगा, रूटीनली हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, उसी तरह से हियरिंग्स नाउन, बेल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। Nevertheless, फिर भी the verdict reiterating the major principles in favor of granting bail and laying down constructive guidelines। लेकिन देखिए फिर भी जो verdict है, जो decision आता है, जो निर्णय आता है, reiterating का मतलब बार बार वो support कर रहा है the major principles, जो क्या है देखिए जो हमारे मेन नियम कानून जो है हमारे principles नाउन हो जाएगा, major हमारा adjective, in favor of granting bail, किसके फेवर में देखिए जो नियम कानून आ रहे हैं ज्यादातर वो आ रहे हैं कि किस तरह से हमें बेल को ग्रांट करना चाहिए, बेल देनी चाहिए। एंड लेइंग डाउन कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस, और क्या है हम लोग बिछाना चाह रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव का मतलब बिल्कुल सोची समझी क्या है हम लोग गाइडलाइंस जो है वो हम जारी करना चाह रहे हैं। फॉर अरेस्ट इज क्वाइट वैल्यूएबल, ठीक है किसके लिए, ताकि अरेस्ट जब आप करें तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी होंगी, किसके स्पेशली पुलिस की ये बात करना चाह रहे हैं कि पुलिस जब भी अरेस्ट करने जाती है तो उनके लिए क्या है कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस उनके लिए होनी चाहिए। तो वो गाइडलाइंस क्या रहेगी उनके लिए क्वाइट वैल्यूएबल रहेगी। वैल्यूएबल का मतलब बोल सकते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो। तो इसीलिए क्या करना चाह रहे हैं ये जो मेन वर्डिक्ट जो अभी हाल ही में डिसीजन दिया है, जो दो अभी बोल सकते हैं प्रोनाउंसमेंट जो किए हैं अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उसमें बताया है कि किस तरह से क्या है उन्होंने जो मेजर अपने प्रिंसिपल्स नियम कानून बताए हैं जो
वो बताएं कि किस तरह से बेल जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो बेल के फेवर में उन्होंने नियम कानून दिए हैं, और लेइंग डाउन का मतलब वो बिछाना चाह रहे हैं, ले डाउन का मतलब बताना चाह रहे हैं या फिर और ज्यादा स्प्रेड करना चाह रहे हैं किसको, कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस को। कंस्ट्रक्टिव का मतलब पूरा सोची समझी एक गाइडलाइंस बनाना चाह रहे हैं जिसके तहत क्या किया जाएगा, किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वाइट वैल्यूएबल का मतलब काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूएबल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो क्वाइट क्या हो जाएगा एडवर्ब, गाइडलाइंस नाउन, कंस्ट्रक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर द बेंच हैज कॉल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू एडहेयर टू द अरनेश कुमार प्रिंसिपल्स। देखिए तो बेंच ने क्या किया, अगर एग्जाम्पल के लिए फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको यूज किया है। फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब जो उस टाइम पे ऑर्डर्स दिए गए थे, कौन से केस में, अरनेश कुमार के जो केस में क्या है, जो जिस नियम कानूनों पे हम लोग बने हुए थे। 2014 में एक केस हुआ था अरनेश कुमार वाला, उस केस को क्या किया है इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे यूज किया है। और उसमें जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए गए थे, स्टैंडिंग का मतलब जो उसमें एक ऑर्डर्स दिए गए थे उस टाइम पे, टू एडहेयर का मतलब ऐसे ऑर्डर्स दिए गए थे जिसके तहत जो पुलिस को भी क्या करने थे, फॉलो करने थे। एडहेयर का मतलब फॉलो करने थे। कौन से केस में, अरनेश कुमार वाले केस में। तो उसमें जो नियम कानून दिए गए थे उस केस को क्या किया इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है। बेस्ड ऑन सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और देखिए ये जा रहे जो प्रिंसिपल्स इन्होंने अरनेश कुमार वाले जो केस में बताए हैं 2014 वाले केस में, और वो देखिए वो कौन से सेक्शन पे आधारित है, सेक्शन 41 और सेक्शन 41A। और वो भी किसका है जो हमारे सेक्शन 41 और 41A जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किसका है, मतलब ये सीसीपी का है हमारा। तो सेक्शन 41 और 41A के तहत क्या है, इन्होंने ये एक एग्जांपल लिया था वहां पे, अंडर विच, जिसके तहत क्या है, अ पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर अरेस्टिंग एन अक्यूज्ड। देखिए जिसके तहत क्या है, विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है सॉरी, जिसके तहत क्या है एक पुलिस ऑफिसर को क्या है आवश्यकता है कि वो क्या करे, रिकॉर्ड रीजंस का मतलब क्या है, ऐसे रीजंस का एक रिकॉर्ड रखे, ऐसे कारणों का एक रीजन, ऐसे कारणों का क्या है उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर अरेस्टिंग एन अक्यूज। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आपके पास कारण भी होने चाहिए कि क्यों आप इस आरोपी को गिरफ्तार कर रहे हैं। एंड इज एक्सपेक्टेड टू इशू अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस। और क्या करना चाहिए, उस आरोपी को क्या है आपको एक इशू डिलीवर करना पड़ेगा, एक नोटिस जो है वो उनको भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है, एक नोटिस उनके पास, एक पत्र उनके पास जाना चाहिए जहां पे क्या है उनको बोलना पड़ेगा, आपको जो भी आपको आरोपी लग रहे हैं, नॉर्मल केसेस की बात करना चाह रहे हैं, नॉर्मल केसेस में जो भी आपको आरोपी लग रहे हैं उनको आप खुद से बोलेंगे कि आप क्या करें, कोर्ट के सामने आके अपीयर हों, कोर्ट के सामने आके क्या है आप प्रस्तुत हों तो उनको क्या है एक इशू भी आपको देना पड़ेगा, अपीयरेंस होने का नोटिस भी देना पड़ेगा। इन केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस दैट अट्रैक्ट अ प्रिजन टर्म ऑफ लेस देन 7 ईयर्स। तो ये बात करना चाह रहे हैं उन केसेस की, उन ऑफेंसेस की, उन अपराध की जो क्या है अट्रैक्ट का मतलब जिसमें क्या है हम लोग प्रिजन टर्म देते हैं, जिसमें हम जेल का टर्म देते हैं लेस देन 7 ईयर्स। दैट मीन्स जिसमें 7 साल से कम की सजा दी जाती है। तो उन क्रिमिनल्स की बात करना चाह रहे हैं, उन ऑफेंसेस की बात करना चाह रहे हैं, उन अपराधों की बात करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या है आपके पास क्या है, पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट करने जाएगा तो उनके पास रीजंस होने चाहिए। और क्या करेगा वो उस इंसान को क्या है एक नोटिस भी भेजेगा कि आपको क्या है हमारे समक्ष प्रस्तुत होना है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, ये अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 41 और 41A में ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसी एग्जांपल को क्या है 2014 अरनेश कुमार वाला एक जो केस था इसको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है। द वर्डिक्ट हैज अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। देखिए जो वर्डिक्ट जो डिसीजन इन्होंने लिया है उसके क्या है और भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, सकारात्मक क्या है उसके पहलू और भी हैं। तो एस्पेक्ट्स नाउन हो जाएगा, तो पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव। सेटिंग टाइम लिमिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ बेल। देखिए उन्होंने क्या किया है एक टाइम लिमिट भी सेट कर दी है। टाइम लिमिट का मतलब एक समय सीमा भी उन्होंने निर्धारित कर दी है कि कब आप क्या कर सकते हैं, बेल को निर्खास्त कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है ये बात करना चाह रहे हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, सॉरी, कि इन्होंने देखिए एक टाइम लिमिट भी बना दी है कि आप किस कब क्या है बेल को बर्खास्त कर सकते हैं जब आप बेल नहीं देना चाहते हैं। तो वो टाइम लिमिट भी इन्होंने बना दी है यहाँ पे। तो लिमिट्स नाउन हो जाएगा, टाइम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस। और एंटीसिपेटरी का मतलब क्या है, पहले से ही आप क्या है एंटीसिपेट मतलब जहां पे पहले से अनुमान लगा दिया कि हाँ क्या है इस केस में हम बेल दे सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या कर दिया उन्होंने टाइम लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी है। एंड अंडर स्कोरिंग, और अंडर स्कोरिंग का मतलब हाईलाइट किया है उन्होंने, बताया है दैट एन अरेस्ट मस्ट बी मेड ओनली व्हेन एक्चुअल रिक्वायर्ड। और देखिए साफ साफ क्या है जो अभी वर्डिक्ट आया है, जो दो प्रोनाउंसमेंट्स जो आए हैं सीजीआई के द्वारा, उसमें साफ साफ क्या है ये अंडरस्कोर हाईलाइट कर दिया है कि अरेस्ट तभी किया जाना चाहिए जब वाकई में क्या है इसकी आवश्यकता हो। एक्चुअली का मतलब क्या है, जब वाकई में इसकी आवश्यकता हो तभी क्या है अरेस्ट किया जाना चाहिए। अदरवाइज क्या है हम लोग बातचीत करके भी क्या कर सकते हैं या फिर उनको बुला के सॉर्ट आउट करके भी क्या कर सकते हैं मैटर को बंद क्या कर सकते हैं हम लोग। दैट मींस जो भी केस चल रहा है उस केस को हम क्या कर सकते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने लेवल पे बिना अरेस्ट किए उनको। तो रिक्वायर्ड क्या है वर्ब हो जाएगी, एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, व्हेन क्या है हमारा प्रोनाउन है।
और टू प्रिवेंट द अक्यूज्ड फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस। और देखिए जब जरूरत हो तभी क्या करना है, हमें अरेस्ट करना है, क्योंकि देखिए और टू प्रिवेंट का मतलब रोकना किसको, एक आरोपी को, फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस। फ्लीइंग जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय पाने से। दैट मीन्स क्या है, एक आरोपी है तो उसको न्याय कैसे मिलना चाहिए, उसको जेल मिलनी चाहिए, 7 साल की 10 साल की जो भी एक जेल है वो आरोपी को मिलनी चाहिए। तो उससे हमें क्या है, रोकना है हमें। और टेम्परिंग विद एविडेंस, दैट मीन्स बात करना चाह रहे हैं देखिए ये कि जब कभी जरूरत होगी तभी अरेस्ट किया जाना चाहिए। और देखिए किन केसेस में अरेस्ट किया जाना चाहिए, जब क्या है इंसान जो है, एक आरोपी जो है वो क्या है, जस्टिस न्याय से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर क्या है, एविडेंस जो है जो दैट मीन्स क्या है, आपके पास जो सबूत हैं उनके साथ क्या है, छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। टेम्पर का मतलब उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक आरोपी को अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया, केसेस बताए कि हम कौन से केसेस में क्या है, जो आरोपी है उसको जेल में डाल सकते हैं हम लोग, या फिर क्या कर सकते हैं, जो अरेस्ट है वो किस केस में किया जाना चाहिए। इन एन इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन, देखिए अगर हम बात करें एक इंटरेस्टिंग, बहुत रुचि वाला क्या है, कंट्रीब्यूशन जो है, दैट मींस इंटरेस्टिंग एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान जो है वो हमारे सामने आया है। वो क्या है, देखिए बेंच ने क्या बताया, द बेंच हैज mooted a separate bail act on the lines of one in the United Kingdom to streamline the bail process। देखिए बेंच ने क्या किया, mooted का मतलब रेस किया है, क्या एक सेपरेट क्या होना चाहिए हमारे पास, एक अलग से क्या होना चाहिए, एक बेल एक्ट होना चाहिए। दैट मींस बेल का एक नियम कानून हमारे पास अलग से होना चाहिए, ऑन द लाइंस ऑफ वन इन द यूनाइटेड किंगडम। और देखिए ये इन्होंने किस फेवर में किया है, किस तरीके से, जिस तरह से क्या है यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। और देखिए सारी चीजें इन्होंने क्यों यूज की है, यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल इन्होंने क्यों यूज किया है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा बेल प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। स्ट्रीमलाइन का मतलब उसको सही डायरेक्शन में ला सकें, क्योंकि अभी देखिए जो हमारा बेल प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। उसमें क्या है, काफी सारे बोल सकते हैं हम लोग हार्डशिप्स हमें फेस करनी पड़ रहे हैं, डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो वो क्या है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ है अभी हमारा कौन सा, जो हमारा बेल प्रोसेस है। तो उसको स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए इन्होंने किसका एग्जांपल यूज किया, यूनाइटेड किंगडम का, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में भी क्या है, इस तरीके से क्या है, बेल का जो प्रोसेस है या बेल एक्ट जो है वो बना हुआ है। इट इज इंडीड ट्रू, देखिए दरअसल ये क्या सच है, दैट डिस्पाइट द बेसिक्स ऑफ बेल लॉ बीइंग क्वाइट नोन। देखिए ये फिर भी क्या है, दरअसल ये सच है कि हम लोगों को क्या है, जो बेल लॉ के जो बेसिक्स हैं वो हमें अच्छे से पता है। क्वाइट नॉन का मतलब हम लोग अच्छे से वो बेल के जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स बेल लॉ के जो हमारे बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक्स का मतलब किस तहत, किन के तहत जो है वो एक बेल जो है इंसान को ग्रांट करनी चाहिए, एक अपराधी को ग्रांट करनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, हमें अच्छे से, हम इन सबसे वाकिफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी स्पेशली दैट बेल इज द रूल, और स्पेशली कब, जब हमें पता है कि बेल जो है वो हर एक अपराध में क्या है, एक नियम है। दैट मीन्स बेल का एक प्रावधान हमारे नियम कानूनों में बना ही हुआ है, तो वो बेल तो आपको देनी ही देनी है। और ये सारी चीजें हमें पता है, उसके बावजूद भी एंड इट्स डिनायल द एक्सेप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपवाद के तौर पर क्या करते हैं हम लोग, इसको डिनाई कर देते हैं। जबकि क्या है, एक ये रूल बना हुआ है कि आपको ये देना ही देना है, उसके बावजूद भी क्या है, एक अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शन का मतलब बिल्कुल एक अपवाद के तौर पर हम क्या कर देते हैं, इसका डिनायल कर देते हैं। देयर आर ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसीज, ग्लेयरिंग का मतलब बार बार जो शाइन जो हमारे सामने आ रही है, दैट मीन्स चमक रही है जो बार बार हमारे सामने। इनकंसिस्टेंसीज का मतलब अनिश्चितताएं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस की जहां पे क्या है, बेसिक सबको पता है बेल लॉ के, और उसके बाद क्या है, बेल एक नियम भी है हमारे, बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किसी भी अपराध में बेल जो है वो एक नियम कानून भी बना हुआ है। उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, हम अपवाद के तौर पर उसको मना करते हैं, उसको पोस्टपोन करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी क्या है, हमारी इनकंसिस्टेंसीज है, ये अनिश्चितता है हमारी जो बार बार हमारे सामने आ रही है। इनकंसिस्टेंसीज नाउन, ग्लेयरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओवर हु गेट्स बेल, और वो भी किसके ऊपर, कि किसको बेल मिलनी चाहिए, किसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ओवर हु गेट्स बेल का मतलब किसको बेल मिलनी चाहिए, तो हु क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। हु इज डिनाइड, किसको मना किया जाना चाहिए। एंड एट व्हाट स्टेज इट इज गिवन, और कि किस स्टेज पे क्या ये बेल दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर क्या है, अनिश्चितताएं जो है वो बार बार बनी हुई हैं, कि किसको मिलनी चाहिए, किसको मना करना चाहिए, और कि किस स्टेज पे क्या ये बेल जो है वो मिलनी चाहिए। तो हु क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे स्टेज नाउन है, व्हाट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। A separate law may provide a common reference point। अब देखिए अलग से एक क्या है, जिसे जो बेल एक्ट की ये बात कर रहे हैं, अगर ये बेल एक्ट जो है वो अलग से अगर बन जाता है तो देखिए उससे क्या फायदा होगा, मे प्रोवाइड अ कॉमन रेफरेंस पॉइंट। तो उसमें क्या होगा, तीनों पॉइंट्स का एक क्या होगा, कॉमन रेफरेंस पॉइंट होगा। तीनों पॉइंट कौन कौन से, किसको मिलनी चाहिए,
किसको मना करना चाहिए और एक किस स्टेज पे ये मिलनी चाहिए। तो क्या है, तीनों का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट होगा और उससे क्या है 3 पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो अगर हमारे पास बेल एक्ट हुआ तो उसमें सारी चीजें क्या है मेंशन होंगी। बट वेदर इट विल पुट एन एंड टू द कंट्रीज अनस्टेटेड रूल, कि लेकिन क्या वाकई में ये क्या करेगा, खत्म करेगा। पुट एन एंड का मतलब खत्म कर देगा कंट्री के, क्या है अनस्टेटेड का मतलब जो कंट्री में रूल बताया नहीं गया, जो नियम कानून क्या है कंट्री में अनस्टेटेड है। अनस्टेटेड का मतलब जो लिखे हुए नहीं है, दैट मीन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं है, उन नियम कानूनों की ये बात कर रहे हैं। क्या वो नियम कानूनों को ये खत्म कर देगा, रूल नाउन हो जाएगा, अनस्टेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ। देखिए दैट मीन्स क्या है, आप मुझे वो इंसान दिखाइए। इस तरह का क्या है, हमारे पास अनस्टेटेड रूल्स हैं। अनस्टेटेड का मतलब जो लिखे हुए नहीं है। और फिर भी क्या है, जजेस जो है वो क्या करते हैं, आप मुझे इंसान दिखाइए, मैं आपको क्या बताऊंगा, नियम कानून बताऊंगा। जबकि पहले क्या होना चाहिए, पहले लॉज आपके पास होने चाहिए, फिर उसके बाद क्या है आपको इंसान को क्या करना है कि वो अपराधी है या नहीं है वो मानना है, या फिर उसके ऊपर क्या है जो जजमेंट है वो देना है। लेकिन आप क्या बोलते हैं, पहले मुझे आदमी दिखाइए, फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, नियम कानून बताऊंगा। तो इन सारी चीजों को क्या है, वाकई में ये चीजें खत्म कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, हमें देखने वाली बात है। विल एवर फेड अवे, क्या ये सारी चीजें क्या है कभी खत्म होंगी या नहीं होंगी। एवर फेड अवे का मतलब खत्म हो जाना, क्या वाकई में ये सारी चीजें कभी इंडिया से खत्म होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें अब देखने वाली हैं। द स्टेट ऑफ मजिस्ट्रेसी ऑल्सो रिक्वायर्स एन ओवरहॉल। मजिस्ट्रेसी का मतलब मजिस्ट्रेट की बात करना चाह रहे हैं, जो जज होते हैं वहां के, जो मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जो कंडीशन है मजिस्ट्रेट्स की, उनको भी क्या है ओवरहॉल की जरूरत है। ओवरहॉल का मतलब क्या है, उसमें भी क्या है हमें बहुत सारे रिनोवेशंस करने की जरूरत है। रिनोवेशन का मतलब उसमें भी हमें काफी सारे चेंजेस करने की जरूरत है। किसमें, जो मजिस्ट्रेसी का जो प्रोसेस है, जो उनकी स्टेट, जो उनकी कंडीशन है, उसमें भी हमें काफी सारे चेंजेस करने की जरूरत है। रिक्वायर्स का मतलब काफी जरूरत है। मजिस्ट्रेट सीम कंडीशनड टू ऑथराइजिंग मैकेनिकल रिमांड। देखिए मजिस्ट्रेट्स जो है वो जनरली क्या दिखते हैं, कंडीशन का मतलब एक तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है और वो क्या मानते हैं, अपने आप को अथॉरिटी मानने लग जाते हैं और ऑथोराइज कर देते हैं। ऑथोराइज का मतलब वो अधिकार दे देते हैं किसका, मैकेनिकल रिमांड का। मैकेनिकल रिमांड का मतलब एक मशीन के तहत वो क्या कर देते हैं, रिमांड पे भेज देते हैं उन लोगों को। Whenever someone is प्रोड्यूस बिफोर दैम, जब कभी क्या है मजिस्ट्रेट के सामने किसी इंसान को लाया जाता है जबकि उसका गुनाह अभी भी साबित नहीं हुआ है, तो भी मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कंडीशन का मतलब उनका जो झुकाव है वो क्या रहता है, एक तरफ रहता है। और झुकाव में क्या है, कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे किसी के तहत वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं किसी से, और इन्फ्लुएंस होकर क्या कर देते हैं, वो अपना डिसीजन दे देते हैं और अथॉरिटी वो मान लेते हैं अपने आप को और ऑथराइज कर देते हैं क्या, और उनको जो भी इंसान को उनके सामने लाया गया उसको रिमांड पे भेज देते हैं, 7 दिन के पुलिस रिमांड पे, जहां पे क्या है, जबकि तो उसका अपराध भी अभी तक साबित नहीं हुआ है, फिर भी क्या कर देते हैं, वो सारी पावर्स अपने हाथ में समझ लेते हैं। या फिर क्या है, कोई उनसे करने के लिए ऐसा बोलता है, तब वो क्या है, उनको मैकेनिकल रिमांड पे भेज देते हैं। जब कभी क्या है, पुलिस उनके सामने किसी इंसान को लेकर आती है तो रिमांड नाउन हो जाएगा। मैकेनिकल का मतलब मशीन के तहत जो एक जो नोटिस जारी किया जाता है उसके तहत। एंड टू डिक्लाइन बेल एज सून एज द प्रोसिक्यूटर अपोजेस इट, और जब तक क्या है, जो वकालत करने वाला क्या करता है, अपोज करता है, तब तक क्या कर देते हैं, वो बेल को डिनाई कर देते हैं। दैट मीन्स क्या है, एक इंसान जिसको आपके सामने लाया गया, आपके समक्ष लाया गया है, उसका अपराध अभी भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं आप, उसको बेल जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो वकील है, जो वकालत करने वाला है, वो क्या कर रहा है, बार बार इसका अपोज कर रहा है, मना कर रहा है। देयरफॉर फिर भी इट इज इंडीड वेलकम दैट द कोर्ट हैज मेड इट क्लियर, लेकिन फिर भी क्या है, हमें दरअसल ये क्या है, हमें स्वागत करने वाली बात है ये कि कोर्ट ने क्या कर दिया है, इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दैट बेल कैन बी कंसिडर्ड इवन विदाउट अ फॉर्मल एप्लीकेशन, कि बेल को कंसिडर किया जाएगा, बेल को माना जाएगा बिना फॉर्मल एप्लीकेशन की भी। दैट मींस क्या है, फॉर्मल एप्लीकेशन जरूरी नहीं है, आप क्या है फॉर्मली एक एप्लीकेशन जारी की जाए पुलिस के तहत, वो भी अब जरूरी नहीं है। और जो बेल है वो क्या है, हर केस में जो है वो मानी जाएगी। तो एप्लीकेशन नाउन हो जाएगा, फॉर्मल हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस एक औपचारिक जो एप्लीकेशन है उसकी जरूरत नहीं है, और बेल क्या है, बिना उसके भी मानी जाएगी। एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट, कब, जब आप कोर्ट के सामने क्या करते हैं, उस इंसान को लाते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर बेल उसको मिलनी चाहिए तो बेल क्या है, उसको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। और व्हेन अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू अ समन्स और वारंट, और जब कभी आपने क्या एक वारंट जारी किया है, या फिर वारंट का एक नोटिस जो है उसके घर पे भेजा है, उस इंसान के घर पे, और वो क्या करता है, समन्स का मतलब जब भी आप उसको बुलाते हैं तब वो अगर आ जाता है कोर्ट के सामने, तब भी क्या कर सकते हैं, आप उसको बेल ग्रांट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि बेल की जो प्रावधान है वो कब कब सही रहेंगे। तो देखिए इन्होंने बता दिया, बिना फॉर्मल एप्लीकेशन के भी आप बेल दे सकते हैं, और जब किसी इंसान को क्या है आपने कोर्ट में बुलाया है, या फिर उसके तहत एक वारंट क्या किया है, आपने जारी किया है, एक अरेस्ट वारंट जो है वो उनके अगेंस्ट में क्या है जारी किया है, और वो उनके
उसके घर पे पहुंचा है वो वारंट, उसके बाद क्या है, अगर वो इंसान कोर्ट में आ जाता है तो भी हम बेल उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। मोर देन द लॉ, अगर देखिए नियम से ज्यादा अगर हम लोग बात करें, द पुलिस मस्ट फर्स्ट पुट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्सिवली अरेस्टिंग फर्स्ट। देखिए मोर देन द लॉ का मतलब नियम कानून की तो बात की हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पुलिस को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पुट एन एंड का मतलब खत्म कर देना चाहिए। जो प्रैक्टिस ये कर रहे हैं रिफ्लेक्सिवली का मतलब क्या है, बिना सोचे समझे क्या कर लेते हैं, ये पहले अरेस्ट कर लेते हैं एंड देन फिशिंग फॉर अ पॉसिबल ऑफेंस। और क्या करते हैं, जब भी कोई भी एक संभावित जो अपराध इनके अगेंस्ट में लगता है, उस अपराध की श्रेणी में क्या है, उस इंसान को डाल देते हैं। दैट मींस क्या है, ये तो इंसान की क्या है, एक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। एक इंसान जिसने कोई अपराध किया नहीं, उसको आप क्या कर रहे हैं, पहले तो अरेस्ट कर लेते हैं बिना किसी कारणों के, और फिर आप बता रहे हैं कि आपने ये क्या किया है, संभवतः ये अपराध किया है। वो भी ये देखिए सारी चीजें किसके फेवर में आके कर रहे हैं, ये क्या है, किसी के दबाव में आके क्या है, पुलिस भी इस तरह के काम जो है वो कभी कभी कर देती है। तो पुलिस को भी क्या है, बोल सकते हैं हम लोग, पुलिस को भी क्या है, एक फ्रीली एक पावर्स दी जानी चाहिए, जहां पे क्या है कि कोई भी जो पॉलिटिशियंस है उनसे क्या है वो इन्फ्लुएंस ना रहे। क्योंकि जनरली क्या होता है, पुलिस भी जब भी कभी कभी एक्ट करती है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं पुलिस वो बोल सकते हैं हम पॉलिटिकली क्या रहते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो इसलिए क्या है, बाद में उनको फिशिंग करनी चाहिए। फिशिंग का मतलब उनको फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या आप क्या है, इस संभावित जो अपराध है उसमें आप आ सकते हैं, पहले आप क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं उनको। तो अरेस्ट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्सिवली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, बिना किसी कारणों के, दैट मींस बिना सोचे समझे। और फिशिंग का मतलब क्या है, फिर जिस तरह से मछली फंसाते हैं हम लोग, उस तरह से आप क्या करने में लग रहे हैं, जो संभावित अपराध है उसमें क्या है, उनको फंसाने में लगे रहते हैं। ऑफेंस नाउन हो जाएगा, पॉसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।